वेलकम बैक। आगाज में खबर ये कि एक और फाइनल पाकिस्तान के हाथ से फिसलने लगा। सहफरीकी सीरीज के फाइनल में कीवीज की हदफ की जाने पेशकदमी 243 रन के ताक़ुब में 4 विकेट पर 232 रन बना लिए। फील्डरों से कैच ड्रॉप हुए, रिव्यू का दुरुस्त इस्तेमाल भी नहीं किया गया। डैरल मिचेल ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की, कॉनवॉय ने 48 रन बनाए। टॉम लीथम भी फॉर्म में आ गए। कौमी टीम पहले बैटिंग करते हुए 242 रन पर ऑल आउट हुई थी। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन टीम को 62 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। आईसीसी ने मेगा इवेंट के इनामी रकम का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता सीजन के निस्बत प्राइज मनी में 53% इजाफा किया गया। इवेंट की इनामी रकम में 53% इजाफा, मजमूई तौर पर $69 लाख यानी तकरीबन 1 अरब 90 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तकसीम होंगे। चैंपियन टीम $22,40,000 यानी 62 करोड़ रुपए से ज्यादा की हकदार बनेगी। रनर अप टीम को 31 करोड़ रुपए से ज्यादा और सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को 15.5 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे। 5वें और 6ठे नंबर पर रहने वाली टीमें 9 करोड़ 70 लाख, 7वें और 8वें नंबर की टीमें 3 करोड़ 80 लाख रुपए से ज्यादा वसूल करेंगी। मट्टी का सीना चीर दे, मैदान में पंजे गाड़ दे, तारीख को तू दोहरा दे, अपना झंडा लहरा दे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर आ रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा हर मैच पर माहिराना तज्जिया और जानदार तबसरा। मेगा इवेंट के हर लम्हे पर होगी नजर। शाहिद हाशमी देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे चेहरों पर मुस्कुराहटें। प्रोग्राम की शान वसीम बादामी होंगे मेजबान। 17 फरवरी पी से रोजाना 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अपडेट करें आपको कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल कराची के नेशनल स्टेडियम में जारी है। सीरीज जीत चुका है न्यूजीलैंड ने, पाकिस्तान को हराकर ट्राई नेशन सीरीज जीत ली है और इससे चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच का वार्म अप भी तस्वुर किया जा रहा था, क्योंकि कराची के ही नेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान होगा। शाहिद हाशमी नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाहिद हाशमी, ये एक प्रैक्टिस मैच भी था फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है, जो आज का स्कोर कार्ड है उसको देखते हुए? देखिए, तैयारी तो अपनी जगह पे है और जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी तो बिल्कुल नया मैच होगा। लेकिन आज मुश्किल पेश थी जिस पे पाकिस्तान 242 रन कर सका, फिर उसे इतनी विकेटें नहीं मिली। न्यूजीलैंड ने अपनी प्रोफेशनलिज्म, अपनी समझ बूझ के साथ जो रन चेस किया है, उनके पास 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो सुकून से आराम से क्रिकेट खेलते हैं। डेविन कॉनवे ने बड़ी अच्छी इनिंग्स के लिए 48 की, 34 केन विलियमसन ने बनाए, 2 निस्फ सेंचुरियां, एक टॉम लेथम ने, एक डैरल मिचेल ने बनाई और फिर पाकिस्तान को विकेटें नहीं मिली। पाकिस्तान को इस पूरी ट्राई सीरीज में स्पिनर्स के जरिए विकेटें नहीं मिली। पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने 138 रन दिए स्पिनर्स के थ्रू, सिर्फ 2 विकेटें मिली। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्पिनर्स के जरिए सिर्फ 1 विकेट मिली और आज भी पाकिस्तानी स्पिनर्स इतना इफेक्टिव नहीं हुए जितने न्यूजीलैंड के स्पिनर्स थे। और पाकिस्तान ने आज डॉट बॉल्स बहुत खेली हैं, 170 डॉट बॉल्स, 28.2 ओवर बनते हैं, जिसकी वजह से आपका स्कोर नहीं हो। अगर आपसे रन नहीं बन रहे, बाउंड्री हिट नहीं हो रही, तो सिंगल और डबल लेकर कम से कम पाकिस्तान 270-280 रन बनाता, तो इस पिच पे जरा फाइटिंग टोटल होगा। अच्छा, इसमें खास तौर पर ओपनिंग जो पेयर है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बाबर से मुतालिक कप्तान ने कहा था कि किंग कर लेगा, लेकिन डेफिनेटली वो साइम की जगह फिल इन आए हैं, तो क्या ये अभी तक इन सिंक नहीं हुए फ़खर और बाबर, और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो नहीं डिलीवर कर पा रहे? बाबर और रिजवान तो एक पेज पर ही नहीं है। रिजवान ने उससे किंग कहा कि वो किंग कर लेगा। बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि मुझे किंग ना कहा जाए, मैं अभी किंग नहीं हूँ। तो खिलाड़ी मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं अभी किंग बनाऊँ, और कप्तान उसको किंग बनाने पर तुला हुआ है। तो अभी तक तो ये ओपनर की जो तजर्बा पाकिस्तान ने किया अभी तक तो सही नजर नहीं आ रहा। लेकिन बाबर टेक्निकली बड़े अच्छे प्लेयर हैं, हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी का कोई इंसेंटिव हो, चैंपियंस ट्रॉफी का कोई अच्छा, वो किंग तो नहीं बनना चाह रहे, लेकिन उनकी ओपनिंग बैटर बनने की तो हमेशा से ख्वाहिश रही है, वो वही बन जाए, वो क्यों नहीं बन पा रहे? अब ये नहीं पता कि बाबर आजम के दिल की ख्वाहिश है या नहीं। वो आए थे, उन्होंने ये तो कहा कि मेरा खुद का फैसला है, मुझे कहा गया है तो मैं टीम की खातिर करना चाहता हूं। लेकिन जब आप अपनी रिवायत से, कंजर्वेटिव क्रिकेट से, समझ बूझ की क्रिकेट से दूर जाते हैं, एक अच्छा ओपनर आपके पास मौजूद है, स्टैंड बाय में आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया, और ये चैंपियंस ट्रॉफी में आपको हॉन्ट करेगी। आपको दूसरा स्पिनर चाहिए, आपने दूसरा स्पिनर नहीं लिया। अभी तक तो पाकिस्तान इस तरह से चल रहा है। देखा आपने कि स्पिनर पाकिस्तान का इतना एक ही स्पिनर है और इफेक्टिव नहीं हुआ। बाकी जो 2 स्पिनर्स हैं
वो बिट्स एंड पीसेस के क्रिकेटर्स हैं, वो थोड़े बैट्समैन हैं, थोड़े बॉलर हैं। सलमान आगा ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी दूसरे मैच में, लेकिन बॉलिंग के लिए आपको प्रॉपर बॉलर चाहिए होते हैं जो आपको विकेट लेके दें। तो क्या वजह रही कि जिन पर इन्हिसार किया जा रहा था, यानी फास्ट बॉलिंग पेस बैटरीज पर हमारा इन्हिसार था, वो भी उस तरह परफॉर्म नहीं करे? यानी हम होम ग्राउंड पर, होम कंडीशंस पर भी अगर जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसमें भी फेल हैं, तो फिर गलती किसकी है? वो कौन एक फर्द है जिसको आप बोलेंगे कि उससे गलत हो गया? आकिब जावेद? अब तो ये सारी टीम मैनेजमेंट को बैठ के देखना पड़ेगा, कप्तान को बैठ के देखना पड़ेगा, सेलेक्टर्स को बैठ के देखना पड़ेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में क्या हिकमत अमली होगी। 2 मैच हमने न्यूजीलैंड से खेले, दोनों हारे, और बुध के दिन उन्हीं से हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच है, और फिर 23 को एक बहुत ही क्रूशल मैच है इंडिया से, जो बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली। अच्छा, बुनियादी तौर पर जो ड्रेसिंग रूम के, अभी आपने खुद ही ये कहा कि वो कह रहे हैं कि किंग है, लेकिन किंग कह रहे हैं मैं किंग नहीं हूँ, तो क्या इससे ये तासुर भी लिया जाए कि बुनियादी तौर पर जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो भी कोई बहुत शानदार नहीं है, आइडियल नहीं है? आपने खुद कहा कि प्रोफेशनलिज्म से क्रिकेट भी खेली न्यूजीलैंड ने, हमने तो नहीं खेली उस तरह, तो ये जाहिर है फिर टीम कोऑर्डिनेशन लैक करती है और फिर रिजल्ट्स में पता चल जाता है। ये भी एक वजह रह रही है? नहीं, मैं तो टीम कोऑर्डिनेशन या ड्रेसिंग रूम के माहौल का मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा, बल्कि बाबर का अपना ओपिनियन है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं मेरी किंग नहीं हूँ, रिजवान ने उन्हें किंग कह दिया, तो ये चीज़ें जाहिर है वो ड्रेसिंग रूम का माहौल तो जाहिर नहीं करती। ओपिनियंस का फ़र्क है, रिजवान का अपना ओपिनियन है, बाबर का अपना ओपिनियन है, लेकिन यकीनन पाकिस्तान की बेहतर कारकर्दगी अगर चाहिए होती तो हमें एक रेगुलर ओपनर और एक रेगुलर स्पिनर और खिलाना चाहिए था। अब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी, हो सकता है उसमें हालात बेहतर हो, एक नई सोच के साथ पाकिस्तान खेले कि नहीं, वो तो एक ट्राई सीरीज थी, अब हम एक चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं जिसमें हम डिफेंडिंग चैंपियन। अच्छा, खुशदिल और फ़हीम को लेकर भी काफ़ी सवालात होते रहे, इनको सरप्राइज़ कहा गया, तो जो इनकी कारकर्दगी है मजमूई तौर पर, वो आप समझते हैं कि बेहतर है? खुशदिल ने दिल खुश किया? बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। खुशदिल तो 2 मैच खेले, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फ़हीम अशरफ आज पहला मैच खेलने आए थे, उनके पास बड़ा अच्छा मौका था कि 40-50 की रन ज़बरदस्त फायरी इनिंग्स खेलते, लेकिन वो नहीं खेल सके, फिर उनसे बॉलिंग में भी कुछ नहीं हुआ। तो उन दोनों के सिलेक्शन पे यकीनन सवालिया निशान रहेंगे, और पाकिस्तान अगर अच्छे नताइज नहीं हासिल कर सका चैंपियंस ट्रॉफी में, तो तनकीद का सिलसिला जारी रहेगा, और ये फैसला जो है गलत साबित है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची से अगवा मुस्तफ़ा आमिर की लाश हब से मिल गई है। DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने बताया कि केस में 2 मुल्ज़िमान अरमगान और शहराज को गिरफ्तार किया गया। शहराज ने बताया 6 जनवरी को अरमगान ने मुस्तफ़ा को घर बुलाया और गोली मारकर कत्ल कर दिया। लाश मुस्तफ़ा की गाड़ी की डिग्गी में रखकर हब ले गया, गाड़ी और लाश को जला दिया। 6 जनवरी 2025 को मुस्तफ़ा आमिर मिसिंग हुए। पिछले सैटरडे को पुलिस ने DHA में एक रेड किया, मुल्जिम अरगमान गिरफ्तार हुआ, उसके पास से मुगवी का मोबाइल फोन रिकवर हुआ। जो सेकंड को अक्यूज है शावेज, एक्चुअल नाम शिराज है, उसको हमने अभी अरेस्ट किया है। शिराज ने बताया मुस्तफ़ा आमिर 6 जनवरी 2025 तो रात को अरगमान के घर पे आए थे। लड़ाई झगड़े के बाद, फायरिंग के बाद उनको कत्ल किया गया। बॉडी बलूचिस्तान के जिला हब के पास जला दिया, गाड़ी समेत। ये दोस्त है अरगमान और शिराज। मुस्तफ़ा आमिर भी इनका दोस्त है। अरगमान के पास से 64 लैपटॉप्स रिकवर हुए। कॉल सेंटर रन करता था, क्रिप्टो का भी काम शायद ये करता था। मुस्तफ़ा आमिर पे केस था मंशियात का, जिस दिन मिसिंग हुआ। बलूचिस्तान में मजदूर फिर दहशतगर्दी का निशाना। हरनाई में सड़क किनारे नस बम धमाके से 11 कान को अंजाम बहा, 5 जख्मी हुए। मजदूर छुट्टी के दिन करीबी बाजार खरीदारी के लिए जा रहे थे कि जब उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। तमाम मजदूरों का ताल्लुक स्वात, शांगला और दीरबाला से था। 10 मजदूरों की मैयतें खैबर पख्तूनख्वा रवाना कर दी गई हैं। एम्बुलेंसों पर ज़ियारत क्रॉस के मकाम पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा, दहशतगर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका और भारत का मुश्तरका बयान बेबुनियाद करार दे दिया है। भारत को जदीद टेक्नोलॉजीज़ की मुंतकली पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने कहा कि भारत अमेरिका बयान में सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी को पेश नज़र नहीं रखा गया। भारत को असले की फराहमी खत्ते में फ़ौजी तवाज़ुन मुतासिर करेगी। US joint statement of 13 February 2025 as one-sided. Joint statement fails to address non-compliance of India with UN Security Council resolutions, which is the key source of tension and instability in the region. It is also deeply concerned over planned transfer of advanced military technologies to India.
Such steps accentuate military imbalances in the region. Pakistan strongly condemns in unequivocal terms the recent statement by Israeli Prime Minister suggesting that the Palestinian people should establish a state in Saudi Arabia. भारत की हथियारों की दौड़, अमेरिका से अरबों डॉलर का मुआहिदा, व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप और वजीर आजम मोदी की मुलाकात। अमेरिकी सदर का भारत को F-35 लड़ाका तैयारे और अरबों डॉलर के हथियार देने का ऐलान। अमेरिका भारत को मतलूब मुबैना मुलजिम भी नई दिल्ली के हवाले करने पर तैयार हो गया। भारत के मजालिम के खिलाफ सिखों और कश्मीरियों ने व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज किया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और 1 कायम मकाम जज ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तमाम जजों से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट के अहाते में हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला और दीगर जज तकरीब में शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी शिरकत की। हलफ लेने वाले 6 मुस्तकिल जजों में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस हाशिम काकर शामिल थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कायम मकाम जज के ओहदे का हलफ उठाया। As Judge Supreme Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। मंसूर अली शाह ने कहा, जब आएगा तब देखी जाएगी, कुछ गलत नहीं किया तो रेफरेंस का डर क्यों होगा, अल्लाह मालिक है, मेरा किसी से कोई ज़ाती इनात या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। तमाम जजों से मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। मुझे क्यों निकाला, शेर अफजल मरवत का पार्टी से मासूमाना सवाल। कौमी असम्बली में शेर अफजल मरवत ने नुक्ता एतराज़ पर कहा, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है कि मुझे क्यों निकाला। इससे कबल शेर अफजल मरवत ऐवान में आए तो हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया, जिस पर स्पीकर सरदार अयाज सादिक बोले, आप लोग इनको मरवा ना देना। आप लोग चुक चुक आगे मरवाना दीजिएगा इनको। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं, आईटी के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत की खिदमात हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि आपस में गिले शिकवे हैं, मगर बानी पीटीआई की क़यादत में पार्टी मुत्तहद है, मेरिट पर फैसले करते हैं। हैं उसको मौका मिलना चाहिए। पार्टीज के अंदर लॉबीज होती है, आपस में थोड़ी गिली शिकवी भी है, मसाइल भी है, लेकिन इमरान खान की क्या मिसाल में जो भी फैसला खान साहब करते हैं वो मेरिट पे करते हैं। आप की तरह इश्तियाल फैलाने वालों को पकड़ना चाहिए। वजीर आला सिंध कहते हैं, लोग धरना देते हैं तो मीडिया कवरेज के लिए पहुंच जाता है। धरना देने वाले खुद को सुपरस्टार समझ लेते हैं। एहतजाज पर एतराज नहीं, लोगों को तकलीफ होगी तो ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। इस तरीके से आफाक अहमद को अरेस्ट किया गया, बाकी क्रिमिनल्स को भी ऐसे अरेस्ट करना चाहिए जो इश्तियाल फैलाएंगे। इसी तरीके से जो ट्रैफिक के हादसा हुए हैं उस पर हमने प्रॉपर एक्शन ले रहे हैं। एहतजाज करना हर एक का हक है, हमें कोई एतराज नहीं है। उस एहतजाज से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना ही।